हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल चंद्रेश एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस के, और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप बच्चों पार्ट 1 ना देखे हों तो उसको आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए जानते हैं आज के टॉपिक में क्या है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आज डिस्कस करेंगे हम लोग स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें पहला डिफरेंस है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि पौधे एवं जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। दूसरा है भोजन के संश्लेषण हेतु वो सूर्य के प्रकाश परिहरिम की आवश्यकता होती है। और दूसरा इसमें है डिफरेंस है भोजन के संश्लेषण हेतु सूर्य के प्रकाश परिहरिम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा अंतर बच्चों देखते हैं, इसमें तीसरा अंतर है इसका, इस पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव उत्पादक कहलाते हैं और इस पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होते हैं और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर होते हैं। चौथा अंतर देखेंगे, स्वपोषी पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्रथम पोषी स्तर पर स्थित होते हैं और विषम पोषी पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव खाद्य श्रृंखला में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पोषी स्तर पर स्थित होते हैं। आइए इसका नेक्स्ट अंतर देखते हैं क्या होता है। इस पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव प्रकाशिक स्वपोषी हैं और इस पोषण को प्रदर्शित करने वाले जीव परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी हैं। तो बच्चों, आपने अभी पढ़ा जो है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर। आप लोग बच्चों इसके नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये क्रिया दो प्रकार की होती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी होती है। पहली होती है बच्चों अपचयी क्रिया, जिसको आप लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, और दूसरी होती है उपचयी क्रियाएं। तो आइए जानते हैं उपचयी क्रियाएं यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती हैं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, जैसे पाचन, श्वसन क्रियाएं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो क्या होते हैं सिंपल फॉर्म में टूटते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया ना, इसमें हम लोग खाना खाते हैं तो किसमें ठोस रहता है, तो क्या होता है बॉडी के अंदर जाके क्या होता है सरल रूप में टूटता है। ठीक है, अब जानते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। इनमें सरल कार्बनिक जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आइए जानते हैं जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, श्वसन। अब यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा भी। आइए जानते हैं श्वसन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है श्वसन कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। या दूसरी डिफिनेशन इसकी है वायुमंडल की ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आइए जानते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। श्वसन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय श्वसन या ऑक्सीय श्वसन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन को ऑक्सीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वायवीय या ऑक्सीय श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, वायवीय या ऑक्सीय श्वसन कहलाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अवायवीय श्वसन या अनाक्सीय श्वसन। वायवीय वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, अवायवीय श्वसन या अनाक्सीय श्वसन कहलाती है। वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है अवायवीय श्वसन या अनाक्सीय श्वसन कहलाती है। आपसे चाहे ऑक्सीय श्वसन पूछे या आपसे चाहे अनाक्सीय श्वसन पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायवीय या ऑक्सीय श्वसन जिसको बोलते हैं तथा अवायवीय या अनाक्सीय श्वसन जिससे बोलते हैं, उसमें अंतर क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर।
वायवीय ऑक्सीय श्वसन और वायवीय अनाक्सीय श्वसन। आइए इसमें पहला अंतर देखते हैं बच्चों। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होते हैं। नेक्स्ट अंतर है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन होता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का आंशिक यानी अपूर्ण विखंडन होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर की तरफ। इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल होते हैं। इसके अंतिम उत्पाद ईस्ट में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर की तरफ। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होने के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है और ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन के कारण कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर की तरफ। यह कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। लेकिन क्या अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर की तरफ बच्चों। अधिकांश जीवों में श्वसन का सामान्य प्रकार है। अधिकांश जीवों में श्वसन का सामान्य प्रकार कौन सा होता है, वायवीय है। और लेकिन केवल कुछ जीवाणु फंजाई परजीवी में तथा अल्प समय के लिए पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। अवायवीय श्वसन जो होता है, जैसे क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इनमें पाया जाता है। आइए नेक्स्ट अंतर देखते हैं। ये भी बहुत पूछता है, श्वसन तथा दहन में अंतर। पहला अंतर है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें क्या है, दहन में दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर की तरफ। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरणबद्ध मतलब बच्चों स्टेप वाइज से प्रोसेस चलती है और दहन की प्रक्रिया एक ही पद में यानी एक ही स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तीसरा देखते हैं, यह जीवित कोशिका के अंदर उत्प्रेरकों की उपस्थिति में संपन्न होती है और यहीं पर यह अजैव जगत की क्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट के अंतर की तरफ। नियंत्रित अभिक्रिया होने के कारण मुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है। ये इसका क्या हो गया, लास्ट अंतर हो गया। और इसमें क्या होता है, यह अनियंत्रित क्रिया है अतः ऊर्जा ऊष्मा व प्रकाश के रूप में मुक्त हो जाती है। तो बच्चों आज आप लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन क्या है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और इसमें डिफरेंस है। तो आप लोग इसका बच्चों क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द हम लोग आपके लिए इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो आप लोग तब तक इसका क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। जैसे मैंने हेडिंग डाली है, हेडिंग वाइज ऐसे क्या करेंगे, नोट्स आप लोग बना लेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।